आईपीएल 2023 के 43वें मुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों से लगाकर बल्लेबाजों का आया तूफान लखनऊ सुपर जायंट्स को बिल्कुल कर दिया ढेर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और सबसे भयंकर मुकाबला बेंगलोर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, जहां पर बेंगलोर के गेंदबाजों से लगाकर बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाए हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर बेंगलोर ने यह मुकाबला 18 रनों से अपने नाम कर लिया है। तो इसी शानदार जीत के बाद यहाँ पर पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टेबल का पूरा एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही बताएंगे यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किन खिलाड़ियों के नाम रही हैं। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर तक। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी तमाम लाइव अपडेट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों यहाँ पर बिना कोई देरी करते हुए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट टेबल की। तो यहाँ पर 10वें स्थान पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतते हैं व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.898 है। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर सनराइजर हैदराबाद हैं, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने हैं वह 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.577 है। तो यहाँ पर 8वें स्थान पर नाम आता है केकेआर का, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने हैं वह 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.146 है। तो उसी के साथ यहाँ पर 7वें स्थान पर नाम आता है मुंबई इंडियंस का, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने हैं वह 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.502 है। तो उसी के साथ यहाँ पर अगले स्थान पर नाम आता है, तो यहाँ पर 6ठे स्थान पर नाम आता है पंजाब किंग्स का, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने हैं वह 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.446 है। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है आरसीबी का, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने हैं वह 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.030 है। तो यहाँ पर 4वें स्थान पर सीएसके हैं, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने हैं वह 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनके नेट रेट +0.329 है। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर नाम आता है लखनऊ सुपर जायंट्स का, जो अब तक यहाँ पर आज का मुकाबला हारने के साथ ही 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने हैं वह 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.639 है। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स आ चुकी हैं, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने हैं वह 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.800 है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस बनी हुई हैं, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास सबसे ज़्यादा 12 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.638 है। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर गुजरात टाइटंस, दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स है, तीसरे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स, तो चौथे स्थान पर सीएसके बने हुए हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद बात करते हैं यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले विजेताओं के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑरेंज कैप की। तो यहाँ पर टॉप 5 की अगर बात करें ऑरेंज कैप की लिस्ट में, तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का, जो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 354 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4वें स्थान पर विराट कोहली हैं, जहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 364 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर डेविन कॉनवे हैं, जहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 414 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान से पहले स्थान पर यहाँ पर फाफ डुप्लेसी एक बार फिर से आ चुके हैं, जो यहाँ पर 9 मुकाबलों में 466 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल है, जहाँ पर आरआर की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 428 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज के फाफ डुप्लेसी के नाम बने हुए हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर आज की शानदार जीत के बाद बात करते हैं यहाँ पर पर्पल कैप की। तो इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर पर्पल कैप के टॉप 5 खिलाड़ियों की। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है रवि बिश्नोई का, जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4वें स्थान पर राशिद खान है, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में उनको भी यहाँ पर 14 विकेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर नाम आता है अर्शदीप सिंह का,
जो अब तक यहाँ पर 9 मुकाबलों में 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर मोहम्मद सिराज आ चुके हैं, जो आज की मुकाबले के साथ ही यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर तुषार देशपांडे बने हुए हैं, जो पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 9 मुकाबलों में 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पर्पल कैप तुषार देशपांडे के अभी तक अपने नाम के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है आने वाले मुकाबलों में कौन से खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ऑरेंज कैप और पर्पल कैप अपने नाम कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के तक बने रहने के लिए। जय हिंद।